हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के क्वेश्चन पेपर के बारे में कि इसका पैटर्न क्या है, किस पैटर्न से ये क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स तीनों एक ही में आता है, जिसमें 38 मार्क्स का फार्मा होता है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ए क्या है, क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग विद एग्जांपल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि इसमें हमें क्लासिफिकेशन लिखना है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का। जैसे डायूरेटिक हो गया, डायूरेटिक के अंदर थियाजाइड, लूप डायूरेटिक, स्पोरिंग डायूरेटिक ये है। ठीक है, इसके अंदर भी हमें एग्जांपल लिखना है। जैसे कि डायूरेटिक के अंदर थियाजाइड है, तो थियाजाइड में भी कौन से ड्रग आएंगे, जैसे इंडापामाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ये सारे एग्जांपल होते हैं। और जैसे एसी इनहिबिटर में भी हम लिख सकते हैं कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर एगोनिस्ट में लिख सकते हैं हम लोग लॉसर्टन, वालासर्टन, एल्मिसर्टन, ये सारे ड्रग्स एग्जांपल में हम इसके लिखेंगे। ठीक है, और सारे इसके क्लासिफिकेशंस है, तो सारे क्लासिफिकेशन हमें मेंशन करने हैं विद एग्जांपल। फिर बी क्या है, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाइपरटेंसिव ड्रग। तो इसमें हमें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन लिखना है। जैसे कि बीपी लो हुआ, मतलब बीपी जो होता है डिक्रीज़ होता है, तो बैरोरिसेप्टर कैसे वर्क करता है, किडनी का क्या फ्लो होता है, जीएफआर क्या होता है, ये सारे मतलब जैसे कि जो हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू ड्रग क्या उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, तो वही इसमें हमें लिखना है। फिर सी क्या है, नर्सिंग रोल वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें हमें नर्स का या फिर नर्सिंग का रोल लिखना है कि क्या रोल हो सकता है। तो इसमें एक दो मैं बताती हूँ। जैसे कि हमें कोई पेशेंट है तो उसे राइट ड्रग देना है, मतलब चेक कर लेना है कि ड्रग सही है कि नहीं, और राइट पेशेंट को देना है, राइट टाइम देना है, और देने से पहले ड्रग को चेक करना है कहीं वो एक्सपायर तो नहीं है, कहीं मतलब ड्रग चेंज तो नहीं हुआ है। यही सारे नर्सिंग के रोल में एग्जांपल्स लिखने हैं, तो ज़्यादा पॉइंट्स लिखने हैं। 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, शॉर्ट नोट क्वेश्चन एनी 3। तो मतलब 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 मार्क्स के, जिसमें से हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ए क्या है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, इसमें हम ड्रग को क्लासीफाई भी कर सकते हैं और किसी एक ड्रग को ले करके हम पूरा उसको डिफ़ाइन कर देंगे, उसका मोड ऑफ एक्शन, फार्मोकाइनेटिक्स, यूज़ एंड एडवर्स इफेक्ट, साइड इफ़ेक्ट पूरा लिख देंगे, तो 5 मार्क्स हमें मिल जाएंगे। और बी क्वेश्चन है इंसुलिन थेरेपी, इसमें भी पूरा क्लासिफिकेशन लिख देना है। देन वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट होते हैं वो हमें इसमें डिफ़ाइन किए हैं। बहुत सारे रूट होते हैं, तो जैसे कि हो गया इंट्राडर्मल, आईवी, ओरल रूट, स्प्रे, मतलब स्किन से भी हम स्प्रे के थ्रू देते हैं, तो बहुत सारे रूट होते हैं। इसे भी हम इसमें इनलिस्ट करके डिफ़ाइन कर सकते हैं, एक एक दो दो लाइन। फिर ब्रोंकियोडायलेटर्स डी है, तो इसमें से कोई आ रहा है वो हमें लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 है, 2 मार्क्स का है। तो इसमें 4 एंटी टीबी ड्रग लिख देना है। ठीक है, 4 इनलिस्ट कर देना है टीबी ड्रग। फिर उसके बाद हमें इनलिस्ट करना है एट्रोपिन के यूजेस इनलिस्ट कर देना है, और 2 ड्रग एपिलेप्सी के कोई 2 ड्रग यहाँ पे लिख देने हैं। फिर आते हैं हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ प्लाज्मा एक्सपेंडर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम। सेकेंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरॉक्सिन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ नर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग टू द पेशेंट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। मॉनिटरिंग पेशेंट रिस्पॉन्सेज। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमनली यूज इन एंटीडायरियल एजेंट। लोपेरामाइड is correct. Answer A. And question 5th, what is the primary role of expectorants in the treatment of respiratory condition. B option is correct. And 6, which of the following is common side effect of corticosteroid immunosuppression. C option is correct. And which of the following bed describe the main function of antacids managing. अब हम सेक्शन बी पर आते हैं। सेक्शन बी में क्या है, पैथोलॉजी है एंड जेनेटिक्स है। ओके, जो टोटल 37 मार्क्स का है। ठीक, पैथोलॉजी में क्या है, शॉर्ट
क्वेश्चन शॉर्ट नोट क्वेश्चन एनी 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें से हमें 3 करना है। 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस हमें इसमें से अटेम्प्ट करने हैं। वुंड हीलिंग, निमोनिया, टाइफॉइड फीवर, अर्थराइटिस, इन चारों में से कोई 3 ही करने हैं, एक हमें स्किप करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ए, डिफाइन हाइपरट्रॉफी, डिफाइन करना है। फैगोसाइटोसिस क्या होता है फैगोसाइटोसिस? ये इनलिस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये हमें लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कॉमनली यूज टू असेस किडनी फंक्शन? सीरम क्रिएटिनिन। विच टर्म रिफर्स टू एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इंटेस्टाइनल स्पेस एडिमा। फिर उसके बाद क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरीली अफेक्टेड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स क्रॉनिक इन्फ्लामेशन? प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। एंड आते हैं जेनेटिक पे। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन मैटरनल न्यूट्रिशन एंड fetal health? मेंशन द बर्थ डिफेक्ट ड्यू टू मैटरनल फॉलिक एंड डिफिशियंसी। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो ये हमें लिखना है। 5 मार्क्स में है तो 1-2 पेजेस में हमें लिख देने हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या है? ए, डाउन सिंड्रोम। बी, 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का दोनों है, तो ए क्वेश्चन दोनों हमें 2 मार्क्स में लिख देने हैं। फिर उसके बाद क्या है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द ह्यूमन जीनोम्स प्रोजेक्ट एम, option B is correct, and a single received allele will produce its phenotype effect occur on. D option is correct, and थर्ड का B option is correct. थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।